मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, पावर होला खाली अहिर जाति मेरे। आरजेडी सरकार बनतो, सब यादव रंगदार बनतो। आवे दे भैया के सत्ता में, कट्टा सटा के उठा ले वो घरवा से रे। इस तरह का बहुत सारा जातिवादी और दबंग गाना बनाए इलेक्शन के समय। और तमाम जो आरजेडी समर्थक हैं ये सोच के ही गाना बनाए कि इससे हमारे भैया का तारीफ होगा, इससे हमारा जो पार्टी है उसका तारीफ होगा। लेकिन पड़ गया इसका उल्टा असर। बहुत सारे लोग जो है वो डरने लगे कि बाप रे बाप, ये आरजेडी की सरकार आई थी तो ऐसी सब होते ही कहा। अब मतलब एक तरह से कहा जाए कि दुष्प्रचार के रूप में विरोधी पार्टियों ने भी, माने जो सत्ता पार्टी था उसमें जिसका अभी सरकार बना एनडीए का, उन लोगों ने भी इस गाने को इतना निशाने पर ले लिया कि आप इसी बात से आकलन कर लीजिए कि प्रधानमंत्री जब सभा करने यहाँ पर आए तो वो भी गाना गा के सुना दिए कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, पावर होला ही खाली आहिर जाति में। तो समझिए कि इस गाने की मतलब क्या फैन फॉलोइंग रही होगी और क्या पराकाष्ठा रही होगी। अब जब आरजेडी का सरकार नहीं बना, इलेक्शन हार गए महागठबंधन वाले, तो बहुत सारे गायकों को आरजेडी की तरफ से नोटिस मिला है कि अब जो है हम लीगल कार्रवाई करेंगे। काहे कि कहीं ना कहीं लग रहा होगा आप ही लोग जो है चुनाव हरवा दिए हमको। तो अब बहुत सारे गायकों पर जो है वो कार्रवाई करने की तैयारी में है आरजेडी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच में मतलब इन्हीं सब भोजपुरी गानों के कारण आरजेडी चुनाव हार गई। भैया देख रहे होंगे कि चुनाव के समय बड़ा अलग अलग रंग बिरंगा गाना बन रहा था ना। अब आरजेडी चुनाव हार गई है, अब बहुत सारा गायक को नोटिस भेजा गया है। क्या लगता है कि यही सब गनवाओं को चुनाव हरवा दिया? अब मीडिया पर भी भेजा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। मीडिया पर क्या भेजा जाएगा? अपनी मीडिया पर होगा, मतलब अब सब पत्रकार लोगों पर भी जाएगा नोटिस। जो हार गया इसके प्रति आपने सही काम किया, लोगों ने दहशत में वोट नहीं दिया, भयभीत हो गया। आपने स्वच्छ वातावरण निर्माण कीजिए, यहाँ कल कारखाना लगे, कंपनी लगे, सब हर बच्चे पढ़े, हर बच्चे लिखे, बेहतर माहौल पैदा कीजिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भैया कि जो गाना ऐसा गाए गनवे के चलते हरा दिया। वो सब बातें हैं, जो अच्छा काम कर जीत रहा है ना। जो अच्छा काम कर रहा है, विकास ले रहा है, बस जीत रहा है बस। जैसे समर्थक तो गाना बनाते हैं कि आरजेडी के सरकार बनता हूँ, यादव रंगदार बनता हूँ। गन्ना गाना था। सुनेगा भैया वो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा आदमी कि ऐसे सर आरजेडी की सरकार आएगा तो यही सब काम होगा? ये गाना गा के आपको नहीं लगता है कि लोग पार्टी को बदनाम कर देता है? वो पार्टी को बदनाम नहीं कर रहा है, तेजस्वी यादव को बदनाम कर देता है। गाना गाने वाला कौन जाति से है? कौन जाति से? आप ना जानिए, वो अहिर जाति को बदनाम कर रहा है। कोई अहिर स्टार लिख ले है, कोई टुनटुन यादव लिख ले है, तो अपनी मर्जी से गा देता है तो उसको क्या कहेगा? वो तो बदनाम कर दिया, वो तो अपना गाना गा के चला गया। यहाँ आरजेडी ओकरे चक्कर में बदनाम हो गया। क्या आरजेडी के सरकार आएगा तो ऐसा हो जाएगा? हम भी यादव ही हैं, लेकिन उसके खिलाफ है वो सब गाना के खिलाफ। अब कोई बोलता है कि आरजेडी सरकार बनता हो तो यादव रंगदार बनता हो, ये सब बताइए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आरजेडी की सरकार नहीं बनेगा तो रंगदार नहीं बनेगा? नहीं कोई जाति ये नहीं है, सब बराबर है। जाति सूचक गाना बना के लोग काहे ऐसे प्रचार करना चाहते हैं? बहुत गलत करता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आरजेडी इन्हीं के चक्कर में चुनाव हार गया। हाँ, कुछ न कुछ तो हाथ है। गाना के पीछे तो कुछ न कुछ है, लेकिन ये गलत है। एक सिर्फ तेजस्वी यादव को ही बदनाम नहीं है, पूरे जाति को वो बदनाम कर रहा है ऐसा गाना निकाल के। इतने गंदे हैं कि उनको हम गा के सुना भी नहीं सकते। कहाँ से हैं आप? हम बख्तियारपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, जब इलेक्शन आया होगा तो बहुत सारे इस तरह के गाने आप सुन रही होंगी, है ना? अलग अलग तरह के। एगो तो ये भी गाना था नहीं, गले वाला दाल ही अरे आरजेडी के ही माल ही अरे, बिल्कुल ऐसा गाना बज रहा था। ये सब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सब गाने में आरजेडी को हरवा दिया। नहीं, ये रॉन्ग है, एकदम पूरा रॉन्ग है। क्योंकि आज की डेट में मैं ये भी सुन रही हूँ कि ये जो भाजपा सरकार जो जीता है बस लेडीज के कारण ही जीता है। तो कुछ लोग का कहना है कि मतलब बोल रहा है कि मतलब आरजेडी को तो हमको लगता है कि वास्तव में उसको हारना चाहिए। बिल्कुल हारना चाहिए, क्योंकि आरजेडी के मतलब जो लालू यादव था उनके राज्य में लड़के लोग को यहाँ घर से निकलना मुश्किल था। घर से यहाँ तक रास्ता तक सही नहीं था। घर से 5 बजता था कि गाड़ी बंद हो जाता था। काफी लोग मुहरवा दिए हैं बंद कर। हाँ बिल्कुल। क्या कहते हैं, सब गानों का सही में चुनाव पे बहुत असर पड़ा है क्या? पहले बिहार में सेंसर बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, वो जो सरकार कर नहीं रही है। कुछ गाने तो इतने खराब हैं कि हमको खुद आश्चर्य होता है कि ये इंटरनेट अप्रूव कैसे कर देगी, यूट्यूब अप्रूव कैसे कर देता है। यहाँ के लोगों की भी खराबी है कि वो गाने सुनते हैं, अपने बहन बेटियों की शादियों में बजाते हैं। तमाम राजनीतिक रैलियों में जोर जोर से
बजता है और समर्थक नाचते हैं उस पर। सरकार की गलती है और पब्लिक की गलती है, दोनों सुनते हैं। डिमांड है तो सप्लाई है, डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी। आप क्या कहते हैं, आरजेडी को चुनाव हरवाने में सब गाना का कितना हाथ है? सर मेरा घर छपरा जिला हुआ, मैं यहाँ रेलवे में काम करता हूँ। छपरा से भी एगो गायक सुनिए ना, आ रहा है। हाँ खेसारी लाल यादव है। आखिर वाला खूब गाना गाया। सुनिए ना, आखिरी वाला तो मैं बेटी को जिताया हूँ, करिश्मा यादव, क्यों कि मेरा गाँव का बेटी है, वो गाने के चलते अगला हारा है। लेकिन मेरा बेटी विधान राय के बेटी जो जीता, चंद्रिका के भतीजी, हम लोग आरजेडी। छोटी कुमारी जीती है ना? छोटी कुमारी तो बीजेपी पारसा से जी, हाँ। छोटे लाल को हरा करके जो टॉप करके मेरे भाई को बदनाम करना सोचा कि घर फोड़ना करना हम, इसलिए हम बेटी को जिताए हैं करिश्मा यादव ललटेन से, क्योंकि मेरा बेटी है। लेकिन गाना के बदौलत खेसारी लाल हारा छपरा से और कभी भी हारेगा। ये सब गाना का चुनाव हरवाने में कितना हाथ है? गाना कुछ विरोधी लोग भी जो है से आरजेडी के विरोधी लोग भी सिंगर जो है, जैसे पासवान जी है, भूमिहार है, उन लोग भी गाना गाए हैं। जैसे अभी आरजेडी वाले जो नोटिस भेजे हैं, उसी समय नोटिस भेज देते कि काहे हमको आप बदनाम करने के लिए गाना उस समय चुनाव में व्यस्त थे, उनको समय नहीं था। रहते हैं भैया। अभी इतना प्रचार प्रसार पे ध्यान दिया जाता है, अगर मेरा कोई दुष्प्रचार करेगा, मेरे बारे में कोई खराब प्रचार करेगा, तो हम उस पर नहीं एक्शन लेंगे कि भैया मेरे बारे में खराब प्रचार। एक दिन में 80 गो 60 गो उनको अति सभा करना था, वो अपना जनता में लगा। अब उनको लगा कि नहीं हमारे साथ मैंने क्या कारण है, नहीं कारण है, वो अपना निष्कर्ष निकाले। हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आरजेडी के समर्थक बहुत सारा जो गाना बनाए कि कट्टा सटा के उठा लेंगे तो आरजेडी सरकार बनेगा, तो यादव इन सब गानों का बहुत हाथ है आरजेडी को हरवाने में। अब आरजेडी ने बहुत सारे गायकों को नोटिस भी भेजा है, आप क्या कहते हैं इसमें? सही में ये सब गानों का हाथ है क्या? इससे दुष्प्रचार हुआ है क्या? दुष्प्रचार तो नहीं हुआ, लेकिन लोग जो विपक्ष हैं, विपक्ष वाले बोलते हैं तो ठीक है। यहाँ जो भैया बोले कि स्वतंत्र है, कोई कुछ बोल सकता है, कोई कुछ बोल सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है कि आरजेडी वाला क्या बनाया है, बीजेपी वाला बनाया है, सब जो सही चुना है वही हुआ। लेकिन प्रचार और दुष्प्रचार का तो असर होता है ना जनता के दिमाग पर। प्रचार के अभी कुछ भी काम कर दीजिए और उसका प्रचार नहीं हो तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि फलाना आदमी ने कितना काम किया है। हाँ, असर तो पड़ता ही है। आपको क्या लगता है भैया, प्रचार दुष्प्रचार का असर पड़ता है क्या? असर पड़ा है। ये सब जो गाना है रंग बिरंग का आया, असर पड़ा है, चुनाव पे असर पड़ा। असर पड़ा क्योंकि अब देखिए कि अगर असर नहीं पड़ता तो प्रधानमंत्री जैसा बड़ा पद पे बैठे हुए आदमी आके गाना गाए रैली में, असर पड़ा है। अब कंट्रोल करना पड़ेगा। इधर बात करते हैं। भैया कैसे हैं? ठीक है। अब तो आरजेडी वाले चुनाव हार गए, बिल्कुल है ना? हारने का आकलन भी किया जा रहा है, क्या कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ क्या बेहतर किया जा सकता था, और ये बहुत अच्छी बात है। एक उन्होंने एक काम किया जो हमको लगता है कि चुनाव से पहले ही होना चाहिए था, कि जितने गाने लोग बना रहे थे, अब समर्थक तो ये सोच के बनाता है कि हमारे बॉस बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसा गाना बना दिए कि जितने उनके विरोधी थे एनडीए वाले, उन्हीं के खिलाफ उन गानों का इस्तेमाल किए। कि आरजेडी सरकार बन जाएगा तो देख लो, कह रहा है कि यादव रंगदार बन जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, इतना तरह का बात किया गया। तो सब गानों का कितना हाथ था आरजेडी को चुनाव हरवाने? गाना सिर्फ हम सरकार को सिर्फ मुद्दा मिला गाना से, लेकिन यहाँ जनता नेतृत्वकर्ता को ही नहीं चाहती है। यहाँ तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनाना ही नहीं चाहती है जनता। न मुख्यमंत्री के रूप में न यहाँ तेजस्वी को मंजूर कर रही है, और प्रधानमंत्री के रूप में न राहुल गांधी को मंजूर कर रही है। दोनों परिवारवाद को खत्म करना चाह रही है यहाँ की जनता। मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब गानों का थोड़ा बहुत हाथ है, लेकिन पूरा वो कारण नहीं है। ये सिर्फ पक्ष वालों का मुद्दा रहा, गाना एक मुद्दा बना लिया गया, लेकिन यहाँ की जनता जो है वो तेजस्वी यादव को नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रही है। इस बार हमको लगता है कि तेजस्वी यादव ने अपना जी जान लगाया था, अपने आप को एक तरह से कहा जाए कि बिहार के सामने प्रस्तुत करने में या अपना प्रचार प्रसार करने में, हर चीज पर ध्यान दिया, एक एक पॉइंट पर ध्यान दिया। हमको लगता है कि एक चीज पर जो ध्यान नहीं दे पाए वो यही है कि मेरा अपना समर्थक कैसे दुष्प्रचार मेरा कर रहा है। सही, वो ये जो आप अभी बताए हैं कि ये जो मुद्दा है, इस मुद्दा को अगर वो चुनाव के पहले ही कर लेते, इसका निपटारा कर लेते, तो उनको वो फायदा हो सकती थी, क्योंकि विपक्ष के पास ये मुद्दा वाला नहीं रहता, गाना वाला मुद्दा विपक्ष के पास नहीं रहता। चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? बहुत लोग कह रहे हैं कि आरजेडी का बहुत दुष्प्रचार हो गया था, समर्थक ऐसा गाना बना दिए, प्रवक्ता जो थे वो ऐसा ना भाषा बोल दिए। चुनाव हारने का एक ही रीजन है, यही अश्लीलता वाला गाना जो उनके बिहार में जातिवाद जिस तरह से फैला हुआ है, और इस तरह से कि उन्हीं का जात जो है ना, जो उनको बदनाम करता है।
आपको क्या लगता है कितना योगदान है इन गानों का आरजेडी को चुनाव? कार्रवाई तो करना चाहिए, कार्यवाही तो करना चाहिए, अपना जगह है, कार्रवाई करना चाहिए। अब लेकिन ये है कि बीजेपी में क्या है कि हम देखते हैं कि हथियार जल्दी नहीं लहराता है। कोई भी जातिवाद गाना हो हथियार जल्दी नहीं लहराता है जितना आरजेडी में लहराता है। हम ये देखे हैं। तो कट्टा कल्चर को प्रमोट करने वाले गाने ज्यादा है। हाँ, ज्यादा गाना है। एक तो ये भी गाना आया था ना, आवे दे भैया के सत्ता में कट्टा सटा के उठा लो घरवा से। आरजेडी को यही जातिवाद गाना लेकर डूब गया। ज्यादा वही इसी में होता है, ईराने से हिला, अथिये से हिला, सब जाते अपने आप को अथी समझ रहा है। उसी के लिए सरकार सत्ता में नहीं आ रहा है और कोई बात नहीं इसमें नहीं। वोट के समय बड़ी गाना आ रहा था कि ऐसा होएगा वैसा आरजेडी के सरकार बनता हूँ, यादव रंगदार बनता हूँ। गनवा सुने की नहीं? ये रैलिया में बजता था। जब गाना निकलेगा तो कहानी सुनेंगे। तो ये सब गाना का कितना चुनाव पर सुनते हैं, यही चलते आरजेडी चुनाव हार गया। दूसरा गाना निकाले, अब जीत गया तो उसको दूसरा गाना बढ़िया गाना निकालिए, है ना? आरजेडी के सरकार आई तो यादव रंगदार बनता हूँ, कट्टा वाला गाना में नहीं था। आरजेडी सरकार बनता हूँ, यादव रंगदार बनता हूँ, सब पार्टी में गाना बजता है। बीजेपी वाला वो गाना बताइए, मोकामा वाला वो गाना बताइए। मोकामा में अभी बजा कि नहीं बजा? मोकामा में नीतीश कुमार वाला वो गाना बताइए। मोकामा में बजा अभी गाना कि नहीं बजा? देखिए ऐसे समर्थक जो है ना, कौन सा गाना था, कौन सा गाना बजा था ये बताइए, कौन सा गाना बजा था? कौन सा गाना? मैंने कौन सा गाना आरजेडी नीतीश कुमार का बना है और कौन सा गाना बीजेपी का बना है जिसमें ये कहा गया? हम गाने नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। उतना गाने नहीं खाली अपने वाला सुनते हैं कि सरकार है। आपके जैसे समर्थक, ऐसे समर्थक जो है ना, देखिए ऐसे ही समर्थक जो है ना ये सब काम करते हैं। कैसे भैया? ठीक है। ये बात बताइए, ऐसा समर्थक को देख के कोई वोट करेगा? समर्थन का किया वो अभी तो रंगदारी हर जगह देखिए। अब रंगदारी गाना बोल रहे हैं तो रंगदारी तो हर सॉन्ग गाता है, जातिवाद तो हर गाना गा रहा है, कोई छोड़ा है, हर कोई गा रहा है। एक बात बताइए, वो हर कोई नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टी का नाम लेके अगर गाएगा तो फिर तेजस्वी यादव काहे नोटिस भेजे? वो तो देखिए उसका जरूरत है भेजने का, भेज दिए जिसको जरूरत हुआ की है। अगर बताइए, इलेक्शन में कोई राइफल के घूमता है क्या? इलेक्शन में जब होता है तो राइफल के घूमता है, प्रचार में नहीं लेके घूमता है, लेकिन गनवा कैसे मरा गया? तो दुलारचंद यादव कैसे मरा गया? एक बात बताइए कि तब फिर कैसे? किसका राज है? राज किसका है? बीजेपी का। वो लीगल नोटिस आपको पहले देना चाहिए था जी। जब जान रहे इस गाना से, इस गाना से हमको नुकसान हो रहा है, तो जो लीगल नोटिस जो कल आप जो जिसके यहाँ भेजे, वो लीगल नोटिस 15 दिन पहले भेजते आप, तो उस टाइम भेजा नहीं। आज सारा गोर को गोबर करके बैठ गए, तो कहते अब हम क्या कर रहे हैं, लीगल नोटिस भेजे। तब मिलिए 5 साल के बाद 2030 में, 2025 फिर से नीतीश 2030 में मिलिएगा। अच्छा, आप क्या कहते हैं भैया? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? गाने का कितना बड़ा उठाया वाला नहीं है वो जो गाना गाया था कि अच्छा एक बात बताइए, नहीं सुनिए ना, ऐसा नहीं है कि रवि किशन ट्रोल नहीं होते हैं, अभी तक ट्रोल होते हैं उस बात के लिए। लेकिन अगर वो ये कहते कि एनडीए का सरकार आएगा तो हम लहंगा रिमोट से उठाएंगे, तब ज्यादा बीजेपी का चर्चा होता, रवि किशन का चर्चा नहीं होता। तब कहता कि बीजेपी ऐसा गाना बनवा रहा है कि नहीं? जब आप किसी गाने में किसी पार्टी का नाम यूज कर रहे हैं, किसी पार्टी का गमछा यूज कर रहे हैं, ललटेन यूज, तो आप तो उनको बदनाम कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, बदनाम तो फिर गलत बात है कि नहीं? समर्थक जैसा रहेगा वैसा ना पार्टी का छवि बनेगा जी। हम तेजस्वी यादव से बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपसे। आप अगर उनके समर्थक हैं तो आप जैसे बात करेंगे, हम कहेंगे आरजेडी वाला बढ़िया है, आरजेडी वाला बढ़िया से बतिया रहा है ना, यहाँ सब हंगामा करेंगे, हम कहेंगे आरजेडी के समर्थक तो इसमें रहता है ना? भोजपुरी जो है ना गंदा बना दिया है बिहार में, अब भोजपुरी को हटाना ही चाहिए। ऐसा कैसे? नहीं बिल्कुल हटाना चाहिए। कोई प्यारा भाषा नहीं है, भाषा है तो भाषा ही जगह रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भोजपुरी के गायक हैं जो अश्लील गाना गाते हैं वो बढ़िया गाना नहीं गाए, बढ़िया गाना भी गाए हैं। लेकिन जब आप पार्टी के समर्थन में गाना गाते हैं, आप ये कह देते हैं कि फलनवा का सरकार आएगा तो हम कट्टा चलाएंगे, तो हथियार चलाएंगे, तो फलनवा की बदनामी है कि नहीं? हाँ, इस तरह करने का आप तो गाना गा के अपने घर में चले गए, गाना के व्यू से पैसा कमा लिए, यहाँ चुनाव हार गए आरजेडी। गलत संदेश जाता है कि नहीं? कितना हाथ है इस सब गाना में? पूरे हाथ है कि थोड़ा बहुत बुरा हाथ है। हाँ, विधानसभा का जो रिजल्ट आया बिहार में, तो उसके बाद नीतीश कुमार के जीतने का भी अलग अलग कारण देखा जा रहा है, महागठबंधन के हारने का भी अलग अलग कारण देखा जा रहा है। आरजेडी के हारने का एक बहुत बड़ा कारण लोग बता रहे हैं कि जो उनके समर्थक ने बहुत सारा रंग बिरंगा गाना बनाया, इसने इन गानों ने जो है तेजस्वी यादव को हरा दिया। अब तेजस्वी यादव ने बहुत सारे लोगों को नोटिस भी भेजा है कि आपने जो गाना बनाया है अब हम उस पर कार्रवाई करेंगे, आप लोगों ने बहुत गलत गलत गाना बनाया है। आपको क्या लगता है, क्या सही में आरजेडी को चुनाव हरवाने में इन गानों का हाथ था?
देखिए, सही मायने में तो कहा जाए ना तो इन गानों के साथ साथ इनके जो कार्यकर्ता हैं उनका भी योगदान है। अभी मेरा सामना हुआ है, इसीलिए आपके बात में हंस रहे हैं। और जैसे कहीं भी उद्दंडता पूर्वक कुछ बोल देना, कुछ कर देना, तो उनके अपने ही लोग उनके अपने दुश्मन हैं। नहीं तो आज आरजेडी की ऐसी स्थिति नहीं होती। जैसे कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, गाना एक इंटरटेनमेंट के माध्यम है, गाना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बीजेपी का कार्यकर्ता रोशन रोही है, गाना कौन गाया? मोदी जी को। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आपको याद होगा कि जिस समय तेरे नाम फिल्म आया था, उस समय कहता था लोग तेरे नाम बीच मांग, बीच मांग का कल्चर आया था, लड़के सब अपना बीच मांग। हम आपको थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को। बीच मांग लोग बनाना शुरू कर दिया। अजय देवगन का फिल्म आया था दीवाना या कुछ फिल्म आया था, लोग ऐसे करके दिलवाले, सही बोले भैया भी लगता है वैसा बाल रखे हैं, तो ऐसे करके लोग बाल रखने लगा था। फिल्म का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप देखते होंगे कि कपड़ा का ट्रेंड जो है फिल्म और गाना के हिसाब से बदलता है। जैसे मैं ये कहता हूँ, बिहार में गाना तो हारने के बाद पहले भी गाया जाता था, और हारने के बाद भी गाना भी रुका नहीं है। तो मोदी जी के मुंह से आपको ये भाषण चला कि मारम सिक्सर के 6 गोली, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वही तो हम बात उनको ये नहीं बोलना चाहिए। वही तो आरजेडी का गाना दोहरा रहे थे। तो गायक कौन? मोदी जी को यही बोलना चाहिए कि हमारे पार्टी कार्यकर्ता गाया, रोशन वही गाते हैं, अमित आशिक गाते हैं, उन्हीं का आदमी है। उनका आदमी है वो। हाँ, उन्हीं का आदमी है। एक बात बताइए, दिखा दूंगा, आदमी है। भूमिहार तो बहुत सारा आरजेडी का कैंडिडेट भी रहा है, राजपूत तो बहुत सारा कैंडिडेट भी रहा है। एक बात बताइए, तो उसी समय तो एक बात बताइए, उसी समय कार्रवाई करना चाहिए था कि नहीं तेजस्वी यादव को? करना चाहिए, गाना के लिए ऐसे बात नहीं है, लेकिन गाना इंटरटेनमेंट में है, ये हमको बदनाम करने के लिए अपना गाता है, व्यू के लिए गाता है। छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं, बहुत सारा अभी भी आप तेज प्रताप यादव को जानते होंगे। तेज प्रताप यादव अभी भी अपने पार्टी से बहुत सारे लोगों को नोटिस उस नोटिस को सोशल मीडिया पे भी डालते हैं कि इन्होंने जो है वो हमारे साथ पार्टी के साथ अच्छा नहीं किया, तो इनको निकाल रहे हैं। गाना के लिए गोली मारी है, आप सब पर गाने के लिए क्यों लाए हैं? फिर गोली मार रहे हैं। एक में आप भी तू कितना बिकल है? तू कितना बिकल है? कौन खरीदेगा? कौन खरीदा है? खरीदार कौन है? कौन खरीदा है? कौन खरीदा है? कौन खरीदा है? कौन खरीदा है? ये बताइए। तो हम ये सब ऐसा आदमी है सब। अभी भैया बोले ना, अभी भैया जो बोले ना कि उनके समर्थक ही उनके दुश्मन है, सही बात बोले। देख लीजिए, ऐसे समर्थक जिनके होंगे वो कभी चुनाव जीतेगा। ऐसे समर्थक जिनसे होंगे, ऐसे समर्थक जिनके होंगे वो कभी चुनाव जीतेगा। समर्थक जो होते हैं वो किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का आईना होता है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए, आइए जरा इनसे भी बात करते हैं। भैया कैसे हैं? ठीक है। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे समर्थक जो हैं बड़ा परेशान हो रहे हैं, है ना, बड़ा जो है एग्रेसिव हो रहे हैं। इसलिए एग्रेसिव हो रहे हैं। एग्रेसिव उनके होने का कारण है कि गाना जो बना है, गाना जो है वो हर व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार है, आम आदमी का, ठीक है। और सिंगर जो है वो गाल अथी का जो है बोर्ड का बात है। गाना हम भी गा सकते हैं, आप भी गा सकते हैं। तो आप में कोई जाति का मुहर लगा हुआ है क्या? जैसे अगर मान लीजिए भैया कि मेरे गा दें कि नीतीश मोदी जी चोर हो गया, लड़की लेके भाग गया, तो इसके लिए आप क्या नोटिस कर सकते हैं? हम नोटिस करेंगे? हम नोटिस नहीं कर सकते हैं। एक प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहना उचित है कि 6 गोली सिक्सर से सटा के छाती में। तो उन्हीं के समर्थक नेताओं का, तो उन्हीं के समर्थक, तो भैया तो उन्हीं के समर्थक के ना गाना गा रहे थे। तो ये किसी ये बात बताइए कि विपक्षी को तो मौका चाहिए। पहले हमारी बात को सुनिए, आप बोल रहे हैं विपक्षी को तो मौका चाहिए। पहले मौका नहीं, हम अगर बोल रहे हैं तो ये किसी दल से हम हैं क्या? राजनेता हैं, मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं? मैं बिल्कुल स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकते हैं। लालू जी 90 से लेके 2005 तक सरकार चलाए, तो आपने जंगल राज कहा, हमने कहा और आपने कहा नहीं, आपने कहा। हमने कब कहा? कोर्ट कभी नहीं कहा। कोर्ट कभी नहीं कह सकता कि जंगल राज। आप अखबार नहीं देखते हैं? आप भाई देखते, वो कोर्ट, अखबार कोर्ट है। इंसान नहीं रहेगा, इंसान जंगल में रहता है। इंसान जंगल में रहता है। पहले तो डायरेक्ट इंसान नया आया था, पहले तो जंगल से उठ के आया था इंसान। अब जंगल में रहेगा। आप
अभी कहाँ रहते हैं, जंगल में कि घर में? हाँ? तो बताइए। बाहर में। भैया इंसान की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? आपसे बात किए हैं, इनसे बात कर लीजिए। उत्पत्ति तो बंदर से हुआ था, बंदर है। पहले आप बोलिए, आपका क्वेश्चन क्या है? हम ही कह रहे हैं, हम ही कह रहे हैं कि आरजेडी के हार में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनके समर्थकों की भाषा और जो गाना बना उसका हाथ है। आप क्या कहते हैं? अब बढ़िया से बोलिएगा, क्या है कि आप अगर मान लीजिए अगर आप समर्थक, हम तो अभी नहीं जानते कि आप समर्थक है कि नहीं, लेकिन अगर खराब तरीका से बोलिएगा सब कहेगा इसने समर्थक। हम है भूमिहार, अन्ना हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ना ही हम आरजेडी का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमको कोई खाना नहीं दे रहा, ना ही कोई रोजगार दे रहा। कोई भी रहिए भैया, बुरा मत मानिएगा, किसी का जाति विवाद में हम नहीं पढ़ना चाहते, नहीं बोलेंगे जाति के बाद में उल्टा। क्या कहते हैं, ये सब गाना के हाथ है कि नहीं? मैम ये गाना गाने वालों को पकड़िए, गाना कौन गवा रहा है? गाना को नोटिस भेजा है आरजेडी ने, गाना गाने वालों को, बहुत सारे लोगों को नोटिस आरजेडी ने भेजा है। जब बलक में जो बैठा कर गाना गवा रहा था उस समय नोटिस क्यों नहीं भेजा गया? कौन नोटिस अभी भेज दिया? तेजस्वी यादव ने भेजा है। तो पहले भैया तो गाना भी गवा रहे थे ना। वो कहाँ गवा रहे थे? वो कहाँ गवा रहे थे? अपने मन से। अभी मेरा कोई फोटो लेकर डाल दे, आप में भी इतना दम नहीं होगा कि मेरा बगैर, मेरे बिना पूछे बगैर मेरा वीडियो आप नहीं डाल सकते, उस पर भी हम, मेरा अधिकार है कि हम केस कर सकते हैं। बिल्कुल, उसको निजता का हनन माना जाता है। बिल्कुल। तो फिर कैसे कोई उनके नाम लेके गाना गा देगा या इनके नाम लेके गाना गा देगा, इनका फोटो चढ़ा देगा कोई भी सोशल मीडिया पे? कोई भी अधिकार है किसी का फोटो चढ़ाने का? अगर जो मेरा फोटो चढ़ाइएगा हम आप पर केस कर सकते हैं। तो भैया सुनिए ना, हम तो आपके समर्थक हैं। सुनिए ना, मेरा फोटो खींचा हुआ था तो मैं किया था केस में, मैं खुद किया हूँ केस। अभी खींच सकते हैं ना, अभी हम आपका फोटो खींचते हैं। बिल्कुल, देखिए जो गलत है जो सही है सही है। क्या भैया? अच्छा भैया एक बात बताइए हमको, जैसे मान लीजिए कि आप जरा इस बात को हमको समझाइएगा कि समर्थक जो होते हैं वो तो प्योर समर्थक होते हैं, उनको तो कोई पैसा मिला नहीं है। हम जो है आपके समर्थक वो नहीं होता है। समर्थक आप इसको बोलिएगा कि भाई चलेगा आरजेडी में, बोलेगा हाँ चलेंगे। आप हमको बोलिएगा चलोगे आरजेडी में, हम बोलेंगे चलेंगे। फिर उधर से आएगा कोई बोलेगा चलेगा बीजेपी में, कहेंगे हाँ। दोनों में हाँ, दोनों में हाँ। जनता सबके लिए है, सर्वदलीय नेता है नहीं? बिल्कुल, जनता सबके लिए, जनता एक न है। अच्छा लेकिन एक हमको बात सुनिए ना, पूछिए, ये बोले अभी पहले पूछिएगा तो वोट से पहले पूछिएगा तो बोलेंगे आरजेडी को वोट दिए हैं, और जितने के बाद बोलेंगे बीजेपी को वोट दिए हैं। भैया सुनिए, लेकिन जैसे हम तो आपके समर्थक हैं तो हम तो आपके तारीफ में गाना बना दिए, अभी तारीफ उल्टा पड़ गया तो इसमें अब हम क्या करें ये बताइए, हमको क्या करना चाहिए? हम आपके तारीफ में गाना बनाए कि हमारे भैया आएंगे तो ऐसे होगा, हमारे भैया आएंगे तो ऐसे होगा, और वो मेरे आपके खिलाफ में चला गया। अभी उसके समर्थक में हम यही कहना चाहेंगे जो केस किया है, कोई भी हो, कास्ट कोई भी हो, इंसान ही है वो, जानवर तो है। कास्ट कोई कास्ट में नहीं किए हैं, वो ऐसा जितना तरह का गाना बना उस सब पे किए, किसी कास्ट वो इंसान ही है। पहले वो खुश था उस गाना से, अभी वो नाराज है। जिस पे वो केस किया पहले मारे उसको, पहले उसको मारे। तो समर्थक सब न गाए हैं, वो तो कोई नेता थोड़ी गाया, समर्थक गाए। जैसे समर्थक मान लीजिए गा दिए कि हम भैया आएंगे तो ये होगा तो वो होगा, मैंने ऐसे गाना गा दिए। पहले वो कर दिए थे, भैया वो पहले किए थे, भैया किए थे, भैया का पप्पा किए थे, तभी किया गया था। अब नहीं करते तो नहीं कहा जाता। अरे गाना तो कोई भी गा रहा है तो गाना तो गवा रहे हैं। पहले तो निकले तो पहले तो लालू प्रसाद यादव वो भी बैठे हुए रहते थे, बगल में गाना गा रहा है, चुपचाप देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं। बहुत वीडियो में देखिए, तेजस्वी के बाद वो भी बलक में बैठा था 47 चला रहे हैं, तो इनका कोई मतलब थोड़ी होता है कि गलत है। अगर वो भी ऐसा कर रहे हैं तो वो भी गलत है। ऐसा नहीं है कि अनंत सिंह कर देंगे तो सही हो जाएगा, चाहे नीतीश कुमार कर देंगे तो सही हो जाएगा। अभी हम देखे हैं। हमको एक बात बताइए, बोल रहे हो कि गाना से हार गए चुनाव, नहीं मैंने जैसे वो नोटिस भेजे हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर उनको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ लोग काम बिगाड़ा है। चुनाव पे प्रभाव पड़ा, विधायक जी के ऊपर भी कितना ने गाना बना है, कहाँ मकामा से हार गए। हर बात दीजिए तब ना होगा कि हाँ भाई गाना से हार गए। समर्थक काम बिगाड़ते हैं कि नहीं? सब खराब गाना सब कहाँ से? पहले आपको देखता है सब जनता की समर्थक क्या आपको देखता है? अच्छा काम कर रहा है वो जीत रहा है बस, है ना? जो सरकार बन रहा है बस, जो अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर जीत रहा है, खत्म हो गया। सुबह का जब है ना, जो अच्छा काम किया ना, जो अच्छा काम कर रहा है वो जीत रहा है बस। चलिए देखिए, बिल्कुल सही बात है। इस बात को हम बहुत बार बोल चुके हैं और फिर से बोल रहे हैं कि जो समर्थक होते हैं वो किसी भी पार्टी का आईना होते हैं। उनका इमेज आज के समय में कैसा है ये बहुत मायने रखता है। गानों ने कितना प्रभाव डाला, गानों ने कितना असर डाला, ये तो अलग बात है, लेकिन हाँ इन गानों से कुछ तो असर जरूर पड़ा होगा। ये आरजेडी को लग रहा होगा तभी उन्होंने नोटिस भेजा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, इस पर सोचने वाली जरूर बात है। और हम तमाम समर्थकों से भी ये बहुत बड़ी अपील करना चाहते हैं कि आप जिस भी पार्टी के समर्थक हैं, आप उनका काम बनाने के बारे में
में सोचिए, उनका काम बिगाड़ने के बारे में नहीं सोचिए, क्योंकि आपके व्यवहार से जो है वो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा फलाना पार्टी ये ऐसा है। तो ये सब काम मत करिए। बाकी आप लोग जरूर राय दीजिएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।